स्वागत है आप लोगों का विश्वविख्यात मंकी प्रॉब्लम वाले इस क्वेश्चन में। अ, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, हर कोई जानता ही है ना। आप अगर एक बार इस क्वेश्चन को देख लिए तो ताउम्र इस क्वेश्चन को आप नहीं भूल पाओगे, है ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन में 36 और 37 भी मंकी प्रॉब्लम्स वाले ही क्वेश्चन है, एससीबी के, आपने बनाया भी होगा। इजी है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा इजी थे, ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा इसमें कुछ और एक बात है जिसकी वजह से शायद आपको ये डाउट हो सकता है इसमें। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे, है ना। खैर, अगर आपको और बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो वो दोनों क्वेश्चन को ज़रूर देखिए वीडियो में, है ना। उसमें और अच्छी बारीकियों से आपको अवगत आप होंगे, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। द मंकी बी, है ना, ये मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए, है ना। मंकी ए के पूंछ पर लटका हुआ है ये बी, और मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप, है ना। और ये मंकी का पूरा ध्यान है कि हम ऊपर चले जाएं, है ना, ऊपर क्लाइंब करें, ऊपर चले जाएं कुछ एक्सीलरेशन के साथ ऑब्वियसली। इफ़ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन। अब बोला गया कि अगर ए 30 न्यूटन का टेंशन ही टॉलरेट कर सकता समझ लो, मतलब पूंछ है, अब किसी मटेरियल की तो बनी हुई है ना, पूंछ है। कितना भी वेट आप लगा दो बी पे, बी का वेट ज़्यादा हो जाए या फिर है ना एक्सीलेशन की वजह से उसमें ज़्यादा फोर्स जनरेट होने लगे तो ये पूंछ टूट भी सकती है ना। तो ए है ना, कितना टेंशन टॉलरेट कर पाता है, 30 न्यूटन टॉलरेट कर पाता है अपने टेल में। तो वो कितना फोर्स वो खुद अप्लाई करे, है ना, क्योंकि वो ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है ना। वो जोश में ना आ जाए कि वो तेज़ी तेज़ी से चलेगा और ज़्यादा फोर्स लगा देगा, इसका ध्यान रखना होगा उसे, है ना। तो वो कितना फोर्स लगाए कि वो ऊपर भी जा सके, इम्पॉर्टेंट है, ऊपर भी जा सके और उसकी पूंछ भी ना टूटे, है ना, या ज़्यादा उसको दर्द तकलीफ ना हो, है ना, इंटरनल फ्रैक्चर ना हो जाए पूंछ में। तो वो कितना फोर्स अप्लाई करे कि वो मंकी बी को साथ में पकड़कर ऊपर ले जा सके। क्लियर है ये चीज़। तो शायद एससीबी सर ने, वर्मा सर ने ये कहीं सिचुएशन देखा होगा कि कोई बंदर उसका बच्चा पूंछ पकड़ा हुआ होगा, वो जा रहे होंगे। कितना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बंदर ए और बंदर बी पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। अच्छा, उसके पहले मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या, एक सिस्टम ही मान लेता हूँ इसको। ठीक है, इस सिस्टम में थोड़ी सी रस्सी भी आ गई है ना, थोड़ी सी रस्सी भी आ गई है। तो रस्सी आ गई तो ऊपर टेंशन फोर्स को मैं क्या T1 ले लूँ क्या, ऊपर टेंशन फोर्स को T1 या टी ही रहने देता हूँ, इस फोर्स को टी ही रहने देता हूँ। अब ये रस्सी आने का क्या कंसेप्ट है, मैं पुराने दो क्वेश्चन में समझाया हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। कि देखिए, जब मंकी है ना कोई रस्सी को पकड़ता है, या आप भी जब रस्सी पे चढ़ते हो तो आप जो दबाते हो तो आप बहुत अच्छा खासा नॉर्मल फोर्स जनरेट कर रहे हो, तो उसकी वजह से एक फ्रिक्शन आ रही है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, वो फ्रिक्शन आपको ले जा रही है, हाँ, ले दे के वो टेंशन के बराबर आ जा रही है, लेकिन आ क्या रही है, हथेली पर फ्रिक्शन आ रही है, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही है। ठीक है, इनफैक्ट इस रस्सी पे अगर आप एफबीडी बनाओ, है ना, जो हाथ के पास है रस्सी और थोड़ा सा ऊपर, तो रस्सी पे तो ऊपर टेंशन आएगी, वो तो टेंशन फोर्स रस्सी के लिए ही होती ही थी। और फ्रिक्शन इस पर नीचे आएगी, क्यों, एक्शन का रिएक्शन, है ना। इस पर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है मंकी के हथेली पर, तो फ्रिक्शन इस पर नीचे आएगा। अब देखिए, रोप पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन आप लिखोगे, मास तो जीरो है रोप की, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई टेंशन के बराबर ही। लेकिन सही कंसेप्ट ये है। क्या आप ऐसा सॉल्व करते रहोगे क्या ज़िंदगी भर, बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस मंकी के साथ ही थोड़ा सा रोप इमेजिन कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोप, है ना, थोड़ा सा रोप। तो टेंशन टी लिखने का सौभाग्य मिलता है हमें, जो कि हमें इंट्यूटिव लगता है और अच्छा लगता है, और नीचे एम जी तो लगी रही है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। अभी मैं दोबारा ये सब डिस्कशन नहीं करूँगा, आप समझ लो कि ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, इसकी वेट लग रही है, बी की वेट कितनी है, 2 किलो है, इसकी 2 किलो है, और ए की वेट कितनी है, 5 किलो है। तो इसकी 50 न्यूटन लग रही है और इसकी कितनी लग रही है, 20 न्यूटन। आप समझ रहे हो ये चीज़, 50 न्यूटन एंड 20 न्यूटन लग रही है। तो बताइए, अगर आपको ऊपर जाना है, इफ़ यू वांट टू एक्सीलरेट अपवर्ड्स, क्या नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में ज़्यादा होनी चाहिए ना। क्या ये बात समझ में आई। तो नेट फोर्स यानी ऊपर में कौन सी फोर्स है, टेंशन है, क्या टेंशन 70 न्यूटन से ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं, आप खुद सोचो।
आपको ऊपर एक्सीलरेट करना है, थोड़ा सा भी एक्सीलरेशन हो चलेगा, है ना, लेकिन ऊपर जाना है। तो क्या एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये समझ में आ रहा है कि नहीं, टेंशन की वैल्यू 70 न्यूटन से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। आई बात समझ में ये चीज़। फिर उसके बाद देखते हैं, है ना, सिचुएशन क्या है। अब मैं दोनों पे इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, है ना। तो देखिए इंडिविजुअल डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर टी लगेगी और नीचे आप गेस करो, यहाँ पर मैं टेंशन कुछ मान लूँ, T1 टेंशन मान लेता हूँ। तो इस बंदर के पूंछ पर टेंशन क्या लगेगी, T1 लगेगी। और यहाँ पर टेंशन कितनी लगेगी, यहाँ पर भी टेंशन T1 लगेगी। देख लो रस्सी को इंक्लूड किया हूँ। और क्या क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा 50 न्यूटन, और इस पे नीचे mg कितना लगेगा 20 न्यूटन। और ये भी ऊपर एक्सीलेट कर रहा है, मान लेते हैं किसी ए एक्सीलेशन के साथ, और ये भी एक्सीलेट कर रहा है, मान लेते हैं ए एक्सीलेशन के साथ। एक सेकेंड। हाँ, तो देख रहे हो, है ना, ए एक्सीलेशन के साथ एक्सीलेट करेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन वाला मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। पहला इक्वेशन बंदर ए के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिए। बंदर ए पे ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो टी लग रहा है। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, T1 लग रहा है ना। रस्सी टेंशन की फोर्स हमेशा दूर लगती है, मालूम है ना, पुलिंग इन नेचर होती है ये। और 50 न्यूटन भी नीचे लग रहा है। और मास की वैल्यू कितनी है इस बंदर की, 5 किलो है। तो 5 इंटू ए, और जाना ऊपर चाह रहा था। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं, ये हो गया, ठीक है। ऐसे इसको घेरना ज़रूरी नहीं है, घेरना, इसको यही रहने देते हैं। फिर नीचे वाले बंदर के लिए भी, बंदर बी के लिए भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन में लिख रहा हूँ। ये भी तो ऊपर ही जा रहा है ना, और पूंछ पकड़ के जा रहा है, तो दोनों की एक्सीलरेशन क्या होगी, सेम होगी। पूंछ लंबी थोड़ी हो जाएगी बीच में, है ना। तो ऊपर में क्या फोर्स लग रही है, T1 लग रही है, और नीचे में क्या फोर्स लग रही है, -20 हो जाएगा। और मास कितना है इसका, 2 kg है, तो 2 इंटू ए। क्लियर है ये चीज़। अब मुझे देखिए टेंशन में कुछ रिश्ता चाहिए, तो मैं चाहता हूँ ए नाम का जो एक्सीलरेशन है ये इक्वेशन से ही गायब कर दूँ मैं, है ना, मैं ये चाह रहा हूँ। तो क्या ये करना सही रहेगा क्या, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर tan a आ जाएगा, इधर भी tan a आ जाएगा। तो देखिए मैं कर दे रहा हूँ, 2t माइनस 2t1 माइनस 100 इक्वल टू tan a, ठीक है। इसको आप घेरिए, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नीचे वाले को 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5t1 माइनस 25 जा 100 होता है, और 5 2 जा 10 होता है। तो ये देखिए दो इक्वेशन आपके सामने हाजिर है। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, है ना, क्यों, RHS दोनों का सेम है। तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, 2t माइनस 2t1 माइनस 100 इक्वल टू 5t1 माइनस 100। क्या -100 दोनों तरफ से कट गया, और जैसे ही -100 ये दोनों कट गए, तो आपको देखिए एक तरफ आप ले आओ, 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7t1। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t/7। अब आप सोचोगे सर आप ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ द नीड फॉर डूइंग दिस, ठीक है। तो मैं देखिए एकदम अच्छे तरीके से इक्वेशन में मैं इसको लाना चाह रहा हूँ। अब आप देखना, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, इफ़ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, यानी ए 30 न्यूटन ही टेंशन टॉलरेट कर पा रहा है अपनी पूंछ पे, यानी T1 की मिनिमम वैल्यू, सॉरी T1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 30 न्यूटन है। इससे ज़्यादा ना बाबा, नहीं हो पाएगा, है ना, पूंछ के साथ हालत ख़राब हो जाएगी। तो क्या मेरा ये लिखना सही है क्या, T1 की वैल्यू 30 न्यूटन से कम होनी चाहिए, है ना। आप चाहो तो इक्वल टू भी लगा सकते हो, है ना। तो T1 की वैल्यू 30 न्यूटन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल टू मत लगाओ, है ना, 30 पे टूट गया तो फिर दिक्कत है ना, यार लगा भी सकते हो। अब T1 की वैल्यू क्या है, 2t/7, तो 2t/7 लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 3 जा 210/2, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू 105 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 105 न्यूटन आ गई है। तो इससे क्या पता चला कि टेंशन की वैल्यू 105 से कम होना चाहिए। ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो तुम्हारी खुद की पूंछ टूट जाएगी। हाँ बहुत अच्छे से एक्सीलेट करोगे लेकिन टूटी पूंछ के साथ, ठीक है।
है ना, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू 105 न्यूटन से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आपने देखा था शुरू में ही ड्राइविंग केस जो था कि टेंशन 70 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या आपको फाइनल आंसर पता चल गया कि नहीं? टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 70 और 150 के बीच होना चाहिए। क्या क्लियर है? बिटवीन, है ना, 70 न्यूटन एंड 105 न्यूटन होना चाहिए, है ना। आप इक्वल टू यहाँ पे दे सकते हो। क्लियर है ये चीज़? बस हो गया, यही थी इसमें बात, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।